प्री हिस्ट्री इन उत्तराखंड, सारे के सारे सोर्सेस लिख लिए। सबसे पहले प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री के सोर्स वाला आप बुक देखो, जो नोट्स देखो। शुरुआत करने से पहले मैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बता लेता हूँ प्री हिस्ट्री के, मेजर एविडेंसेस देख लेंगे। और प्रॉब्लम है प्री हिस्ट्री से रिलेटेड उत्तराखंड का कोई बहुत ज्यादा इतिहास नहीं है। डीपी जोशी, यशवंत कटोच और वाई मटपाल, तीन इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स जिन्होंने यहां पर थोड़ा सा काम कर रखा है। उन्हीं से रिलेटेड हम जो भी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कर रहे हैं। ये हैं आपके पूर्वज, और हमारे पूर्वज ऐसी गुफाओं में रहते थे और ऐसे चित्र वित्र बनाते थे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो प्री हिस्ट्री है इट स्पैन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। एक मैंने लाइन बोली है, तो ऑलमोस्ट आपको पता है हमारा जो 99% है हिस्ट्री का, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू प्री हिस्ट्री ओनली। ये सेम लाइन मैंने चेप रखी है कहां से, हिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाई थी। सेम थिंग, मतलब आदि मानव काल में मानव का सबसे बड़ा हिस्ट्री का फेस रहा है। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बीसी से लेकर के लगभग उत्तराखंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4000 बीसी तक का जो ये पूरा टाइम फ्रेम है, ये प्री हिस्ट्रिक ह्यूमंस का है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव टू मच ऑफ सोर्सेस ऑफ एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन इन उत्तराखंड। बहुत कुछ जगहों पर हमें चीजें मिली है। जिंदगी गुफाओं में थी, पहाड़ों में बीत रही होगी। ह्यूमंस वर मेनली हंटर एंड gatherer, basic common words, but not much has been done in the research. Hence we do not have authentic source of, या we do not have much of the source of information on prehistory। इसलिए प्री हिस्ट्री की क्लास हमारी शायद एक ही क्लास में निपट जाएगी, निपटी जाती आज, पर देखते हैं, अभी कोशिश रहेगी। तो पहाड़ी आदमी ऐसी, ये लखउडियार की गुफा है समझ लो, वहां पर ऐसे जानवर की खाल के कपड़े बना करके रह रहा है क्योंकि ठंड बहुत थी। ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे रगड़ करके फायर यानी आग भी जला रहा है। फायर का इन्वेंशन हो चुका था आपका पैलियोलिथिक एज में ही। तो मेजर एविडेंसेस हमें दो रूप में मिलेंगे सिर्फ प्री हिस्ट्री के। कौन कौन से फॉर्म होंगे वो दो, बताओ कौन से फॉर्म होंगे प्री हिस्ट्री के। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से। जैसे क्या चीज होंगी, एक तो टूल्स होंगे हमारे पास, पेलियोलिथिक टूल्स, है ना। देखो केव्स जो हैं वो उन्होंने बनाए नहीं है, दे वर नेचुरल, बट केव के अंदर हमें कुछ चीजें मिलेंगी जैसे पेंटिंग्स और टूल्स। तो एक्चुअल में एविडेंस के तौर पर हमारे पास प्री हिस्ट्री को जानने के लिए सिर्फ दो ही चीजें उपलब्ध है, एक हो गया टूल्स और दूसरा हो गया हमारे पेंटिंग्स। दो ही तो चीजें हैं ना। This is the same logic that was applicable for the prehistory of India that we were discussing. We were discussing about the Bhimbetka caves and all, Kurnool caves and all. तो Paleolithic tools, these tools identified from Upper Paleolithic to Neolithic phase. Upper Paleolithic phase कौन सा है, वो 60,000 बीसी से लेकर के 20,000 बीसी तक का। फिर 20 से 10 का कौन सा है, मेजोलिथिक है। फिर 10 से लेकर के 4 का कौन सा है, नियोलिथिक है। तो लगभग मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टूल्स यहां पर हमें मिले हैं उसी गुफा में, हिस्टोरियंस के लिए बड़ी मुश्किलात है कि ये टूल पैलियोलिथिक का, मेजोलिथिक का, नियोलिथिक का है। हाँ, कुछ टूल्स की क्लासिफिकेशन उन्होंने करी है, वो किसके बेसिस पर करी होगी बताओ, टूल्स का साइज और उसकी पॉलिशनेस से। स्टोन एज में मैंने बताया था ना कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द स्टोन एज, मिडिल एज एंड पैलियोलिथिक, मिडिल एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड हो गया ना, ओल्ड स्टोन एज, मिड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। तीनों में अंतर क्या था, जैसे जैसे स्टोन एज में इंसान के दिमाग का डेवलपमेंट होता जा रहा था, वो पत्थरों को शार्प्ड, पॉलिश्ड और छोटे टूल्स करता जा रहा था, माइक्रोलिथ्स की तरफ जा रहा था, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। वो बस थोड़ा सा क्या है, अदरवाइज नहीं। केव पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स और भी बढ़िया तरीका है क्योंकि उसके अंदर उसकी इमेजिनेशन चल रही है, और उस समय के आदमी की इतनी इमेजिनेशन तो थी नहीं। जो उसका डे टू डे का लाइफस्टाइल था वही वो उस पर क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था। हंटिंग सीन या फिर डांसिंग सीन, इस तरीके की चीजें।
तो प्री हिस्ट्री में जो पैलियोलिथिक टूल्स है, जो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ एविडेंस है, वहां से रिलेटेड पहले तो कुछ मेजर साइट्स देखते हैं इंडिया के उत्तराखंड के अंदर, जहां पर पैलियोलिथिक का आदमी के निवास होने की वो बात होगी। और दूसरा, कैसे यहां पर से आपको टूल्स मिले हैं, तो थोड़ा टूल्स के नाम पढ़ने होंगे। अब देखो, टूल्स का नाम एक बार मैं सोर्स में भी पढ़ा चुका हूं ना, अब एक बार यहां पर थोड़ा और पढ़ा रहा हूं, यहां थोड़ा चित्र वित्र इमेज विमेज भी दिखा दूंगा, थोड़ा दिमाग के अंदर अच्छे से चला जाएगा ना। यहां से आगे हम थोड़ा सा मैप का इस्तेमाल करेंगे। कालसी कहां पर है? ये जो जगह है, ये जगह है ना, ये जगह है कालसी। कौन सी नदी आ रही है यहां पर? यमुना नदी आ रही है। तो एक ये वैली जो है, इस वैली के आसपास हमें बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स मिले हैं। मैप आप लोग जरूर बनाइएगा, चाहे अभी स्पेस छोड़ दीजिएगा, घर में बना लेना, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेकिन बनाना जरूर है। डांग और जो स्वीत वैली है अलकनंदा की, अलकनंदा का जो अपर रीजन है, जो ये अलकनंदा का ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये जोशीमठ इधर इसके आसपास, डांग कहते हैं वैसे इसको, और स्वीत घाटी, अलकनंदा, ठीक है, यानी उस तरफ भी रहा है देखो आदमी। तीसरा हो गया वेस्टर्न रामगंगा वैली, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। रामगंगा नदी पता है थोड़ा बहुत कहां पर है? ईस्टर्न रामगंगा कहां पर है? इधर है, वो तो इधर जा रही ना। वेस्टर्न रामगंगा कहां पर है? ये डैम दिख रहा है ना, ये वेस्टर्न रामगंगा का डैम है। तो ये कौन सी वाली जगह बोल रहा है? अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा ये येलो वाला है, ठीक है, इसके आसपास वेस्ट रामगंगा। एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं करनी है, पहले मोटा मोटा नदी लो भाई। वो बोलेगा प्री हिस्टोरिक आदमी जो है इन नदी के घाटी के आसपास मिला है, आपको पता होना चाहिए नदी घाटी। तीसरी जगह है खुतानी नाला। ये जगह तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का खुतानी नाला, जो कि आपका कोसी नदी के आसपास का रीजन है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा सा हो रखा है यहाँ पर। ये आ रही है आपकी कोसी नदी, ये वाली जो आदि आ रही है ना, खुटानी नाला। उसके बाद तटाऊ महादेव, ठीक है, तटाऊ महादेव का मंदिर जो द्यारखाटी गांव उत्तरकाशी में है, ठीक है। यहां पर मैंने लगा रखा है, नौगांव पता है आपको, बड़कोट पता है। इससे आगे जाओगे, यहाँ तटेश्वर महादेव का मंदिर है, दख्याट गांव, यही जगह पर, इसी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर बरकोट के पास, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैप में डाल रखा है, हालांकि आगे थोड़ा सा इस तरफ आओगे आप तो यहां पर कहीं पर उत्तरकाशी में, कहाँ लगाऊं, यहाँ पर तो ये लगी नहीं रहा, यहाँ पर कहीं लगा लेना, तटाऊ, सॉरी, तटाऊ महादेव, ठीक है, दरख्याटी गांव उत्तरकाशी। और भेट और ह्यूण गांव ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यहां ओवल शेप के स्टोन्स मिले हैं, ऐसे गोल गोल पॉलिश्ड ओवल शेप के स्टोन्स मिले हैं, ठीक है। ह्यून और वैसे इस तरफ भेट गांव। अब आप देखो, हमने देखो चीजों को रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि एकदम से ये याद होगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। कालसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खुटानी नाला इंपॉर्टेंट है। तीन चार नदियां देखो, अलकनंदा नदी के आसपास, यमुना नदी वाला जो रीजन है, क्योंकि ये जो महादेव टेम्पल है और कालसी वाला रीजन है, ये एक ही बेल्ट पर पड़ रहा है। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ तीन पैच बन रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कितने डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं? मेजरली 2-3 डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, ठीक है, मेजरली, और नैनीताल। ये इन रीजन्स के आसपास हमें प्री हिस्टोरिक मैन के अवशेष मिलेंगे। अब जो यहां से आगे जैसे लख उडियार हो गया, गोरखिया उडियार हो गया, जो 202 फेमस प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, केव्स हैं हमारी, वो हमें कहां पर मिलेंगी? यही 2 साइट्स में है। गोरखिया उडियार इधर हो गया, लख उडियार अल्मोड़ा हो गया,
अब दिमाग में जाएगा ना डिस्ट्रिक्ट लगाने में, हमने तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा ना प्री के अंदर वो। तो ये कुछ जगहें हैं, इन जगहों को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, ये जगहें आगे भी रिपीट होंगी। लिख लिया? क्या मिला यहां पर से देखते हैं। तो थोड़ा सा ये मैंने तटेश्वर महादेव का मंदिर, उसी के आसपास बड़कोट, पुरोला, लाखा मंडल। टूल्स रिकवर्ड, हैंड एक्स, हैंड एक्स ये रहा, इसको हिंदी में हथ कुठार कहते हैं, हथ कुठार, ठीक है, हैंड एक्स। उसके बाद चॉपर, देख रहे हो चॉपर, ये चॉपर है, दिस इज अ चॉपर बेसिकली, ऐसे काटने के लिए, हैंड एक्स। उसके बाद स्क्रैपर, इसको हिंदी में चॉपर को हिंदी में क्या कहा गया है? छुरा, अब क्या हो गया वो? छुरा। स्क्रैपर को खुरचनी, खुरचनी का मतलब क्या होता है? खुरचना, ठीक है, दिस इज स्क्रैपर, खुरचनी, ये आपके स्क्रैपर्स हैं, दिस लाइक दिस। फिर बोरर, सॉरी बोरर, छिद्रक, बोर करने वाला, छेद करने वाले, जैसे कहीं पर हमें कोई रूट निकालना है ना, तो ऐसे पत्थर का ऐसे पतला सा पेन जैसा वो बनाया, ऐसे छेद करना है, ऐसे जैसे कुदाल का मुंह नहीं होता है, छिद्रक। उसके बाद आता है क्लीवर, क्लीवर का मतलब हो गया चिरक, चिरान, चीरने वाला, ऐसे कर 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 ऐसे काटना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लीवर एंड अ चॉपर? चॉपर एक बार में प्रहार करेगा, ठीक है, और क्लीवर रग, ऐसे घिसना पड़ेगा आपको, दिस इज द डिफरेंस, आरी। और उसके बाद छैनी, छैनी हथौड़ी दोनों होनी चाहिए ना। छैनी क्या होती है? ऐसे छोटा सा पॉइंटेड सा वो होता है, उसके ऊपर पत्थर से आप फिर एक बड़ा मोटा सा पत्थर लेके ऐसे छीलने के लिए, मांस अलग करने के लिए। These tools were basically used for either digging roots, cutting or scraping bark of a tree, or manipulating the flesh. जो जानवर मारते थे उसके फ्लैश को, खाल को भी छीलना, निकालना, अलग करना, उसके लिए यूज किया जाता था ये टूल्स। So these type of tools have been extensively found from these